भगवान छोटे थे तो शुरू से ही मतलब बहुत अलग बालक थे, बहुत अलग ऐसे व्यक्ति थे कि वो सिर्फ ये सोचते थे कि मैं आ गया हूँ। ये वो कुछ नहीं जानते थे, वो जीवन नहीं जानते थे, मृत्यु नहीं जानती। तो और शुरुआत में वैसे भी कोई नहीं जानता, छल कपट कोई नहीं जानता। शुरुआत में जब बच्चा पैदा होता है किससे जानते हैं, कैसे जानते हैं? सबको देख देख करके जानते हैं। और उन देखने से कहते हैं ना कि जो आंख देखती है वो मन को ललचाता है, और जो मन को ललचाता है वो दिमाग को भा जाता है, और जो दिमाग को भा जाता है तो हम क्रूरता करनी शुरू कर देते हैं कि ये हमें चाहिए, और चाहिए नहीं है और मिल नहीं रहा तो फिर अहंकार पैदा हो जाता है कि कैसे नहीं मिल रहा। और जब अहंकार पैदा हो जाता है ना तो इस बुद्धि का विनाश हो जाता है, सारा बुद्धि विवेक खत्म हो जाता है। ये भूल जाते हैं सामने कौन है, क्या है, हम कौन है, सब भूल जाते हैं। उस चीज के पीछे इतना पड़ जाते हैं कि भगवान कौन है ये भी पता नहीं है। कहने लग जाते हैं एक टाइम पर कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, मैंने ऐसे कौन से कर्म कर दिए। कर्म करता हुआ भी ये बोलता है कि मैंने ऐसे कौन से कर्म कर दिए जो तूने मेरे को ऐसा फल दिया। और फिर भगवान की देखो स्माइल, देखो हर एक तस्वीर में, हर एक मूर्ति में एक स्माइल तो देखी होगी आप सभी ने। कोई भी ऐसी मूर्ति नहीं होगी, एक तो वो काली माता की है, वो तो गुस्से का प्रतीक है, उसमें क्यों ही हंसीगी वो। लेकिन तुमने ज्यादातर देखी हो तो एक स्माइल देखी होगी। देखो हम भगवान को हंसाते भी हैं, रुलाते भी हैं। अब भगवान की अवस्था है कि सब कुछ रिचार्ज करके नीचे मैंने भेजा, बैलेंस खुद का समझ रहा है, मानोगे? रिचार्ज करके तो मैंने भेजा और बैलेंस खुद का समझ रहा है, और सोच रहा है कि पैसा है मेरे पास लेकिन कर्जा मेरा ले रखा है, क्योंकि उसका कर्ज बहुत बड़ा है जो हम तो कभी चुका ही नहीं सकते। ये सांस ही कर्ज में दे रखी है, तो इसका कोई मरम नहीं, कहीं तक कीमत नहीं, कोई भी कीमत नहीं, कैसी भी कीमत नहीं। कीमत है, हर एक चीज की कीमत है। भक्ति इसकी कीमत है, जिससे हम इसको भी देख सकते हैं। और यही किया था बुद्ध गौतम ने। उन्होंने जब धीरे 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 बढ़ना शुरू करा तो प्राकृतिक चीजों को देखना शुरू करा। मतलब पब्लिक पर ध्यान ना दे करके, संसारिक जीवन पर ध्यान ना दे करके उन चीजों पर ध्यान देने लगे जो सब ये समझते हैं कि संसारी जीवन में होकर के भी कुछ नहीं है, उनमें जान नहीं है। चाहे वो पेड़ हुआ, चाहे वो कुछ भी हुआ, क्योंकि अगर ये पता होती तो जैसे अब तो क्या ही कहोगे, इंसान को भी ऐसे ही मार दिया जाता है काट के, और पेड़ों को भी। तो पेड़ तो बहुत दूर की बात है अभी के मामले में, है ना। तो इसको तो हम चलो पीछे ही छोड़ते हैं। लेकिन उन्होंने जब धीरे धीरे चीजें देखनी शुरू करी तो पहले उनको पढ़ने भेजा जा रहा था कि बेटा तुम पढ़ने जाओ। उन्होंने बोला कि ठीक है पापा। उनकी बात देखो, पहले का क्या था कि माँ बाप की बात नहीं टाली जाती थी, और बच्चा जो भी अधर्म करता था वो उसी के धर्म में कट जाता था, क्योंकि वो माँ का बाप का सम्मान करता था। अब इतना तो मान हो गए कि जब राम श्री चंद्र जी आए थे तो उनके पैर तो वो तो पूजनीय हैं। जब वो भगवान जी होकर के अपने माँ बाप बना करके पैर छूते हैं, उन्होंने ही बनाए थे वो भी, और उन्हीं के पैर छुए हमें सिखाने के लिए कि मैं पैर छूने वाला भी और छुलवाने वाला भी, मैं ही सब कुछ करवाने वाला हूँ, मुझको पहचान ले। वरना अगर एक टाइम आएगा जिस वक्त तू जानने की कोशिश करेगा, लेकिन मैं जानने नहीं दूंगा, क्योंकि जनवाने की कोशिश हर एक चीज करती है। हर एक चीज अगर अपने आप पर ध्यान दिया जाए, अपने जीवन पर ध्यान दिया जाए, अपने उन चीजों पर ध्यान दिया जाए कि हम करते हुए भी नहीं पा रहे हैं, और क्यों नहीं पा रहे हैं, इसका कारण क्या है, और कारण हम ही है, कोई और नहीं है। ये तो सुना ही होगा, ये तो उसमें भी लिखा है, पुस्तकों में भी लिखा है कि मनुष्य ही अपना मित्र होता है तो मनुष्य ही अपना दुश्मन भी होता है। जब उन्होंने ये चीजें शुरू करनी चालू करी तो वो उनके मतलब एक विद्यालय था, वहां उन्होंने भेज दिया गया। तो वहां लेकिन एक पंडित थे। अब वो वहां ना जाके पंडित जी के पास चले गए। अब उन्होंने एक मंत्र का आरंभ करवाया उनसे कि चलो आज एक मंत्र से शुरू करते हैं, एक विद्या से शुरू करते हैं कि कौन सा मंत्र। कि उन्होंने बोला कि मैं लिखूंगा और तुम उसको पढ़ते जाना। उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने वही मंत्र बताया जो सभी को आता होगा, जो स्कूलों में भी पढ़वाया जाता होगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो न प्रचोदयात्। पर वो जब तक पूरा नहीं लिख पाए तब तक उन्होंने आगे का बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने सिर्फ लिखा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवि। अब इतने पर वो आगे बोलने लग गए कि पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब जब उन्होंने आगे मंत्र बोला तो उनको थोड़ा अचंभा सा हुआ कि पहली बार बच्चा आया है पढ़ने और उसने इस तरीके से पूरा ही मंत्र कैसे लिख दिया। अब क्या हुआ, आगे बोले कि और बताएं महाराज जी कि उन्होंने बोला कि चलो आगे की शुरू करते हैं। उन्होंने एक और चीज बताई उन्हें, अब वो भी उन्होंने आगे से बोलनी शुरू कर दी। अब जब तीसरी चीज पूछी कि जीवन क्या है, तो वहां डगमगा गए, क्योंकि जीवन के बारे में ही जानना था। उन्होंने बोला कि गुरुजी मैं तो सत्य बताऊं इसी को जानने आया हूँ, बाकी तुम सब कुछ पूछ लो, इतना मैं सब कुछ बता दूंगा जो भी आप पूछोगे। तो बोले कि तू यहाँ क्या पढ़ने आया है, तो तेरे को सब पता है। तो बोले कि नहीं गुरुजी पिताजी ने भेजा है, पिताजी की आज्ञा है, उनकी आज्ञा का पालन करूंगा, चाहे पढ़ना आता हो चाहे ना आता हो। लेकिन अब मेरा कर्म है कि आप मुझे पढ़ाओ और मैं सीखूं, चाहे मेरे पे आता हो चाहे ना आता हो। अब इस बात से वो थोड़ा प्रसन्न हो गए कि छोटा सा बच्चा है, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। जब उन्होंने बोला कि चलो तीसरी चीज और पूछते हैं, जब उन्होंने वो बता दी तो वो बिल्कुल ही चकित रह गए और हाथ जोड़ के उनसे बोले कि तुम मेरे साथ चलो। पिताजी के पास ही ले गए और बोले कि ये बहुत अद्भुत बालक है, इसको तो कोई सिखा ही नहीं सकता, ये गुरुओं का भी गुरु है, ये इस प्रकार के बोल रहे हो। मेरा बच्चा तो क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उसके सामने कुछ भी खुले, वो लगभग कहीं तक जानते थे कि मेरा बच्चा बिल्कुल अलग है, लेकिन वो इतनी इतनी बातों को इतना सोचने बैठ जाते थे, तो उन्हें डर था, जैसे सब माँ बाप को रहता है, बहुत ज्यादा रहता है। उन्होंने जब ये चीजें बोलनी शुरू करी तो उसके बाद तभी वो बोले कि मैं इसे नहीं पढ़ा सकता और आप इसको घर में ही रखो तो अच्छा है, क्योंकि अगर ये बाहर गया तो आपके हाथ से छूट जाए। अब इस बात से वो और घबरा गए, क्योंकि शुरू से वो इसी बात से घबराते थे कि मेरा बच्चा बहुत अलग है, छोटी छोटी बातों को दिल पर लेता है और उसके बारे में पता नहीं क्या क्या सोचता है, और अगर आगे जा करके ये संसारी जीवन में गया तो पता नहीं क्या ही करेगा। उन्होंने घर में ही ऐसी ऐसी चीजें करवा रखी थी कि जो बाहर होता है वो घर में ही था, चाहे वो बाजार हो, चाहे वो खाने का हो, चाहे वो कुछ भी हो, खेलने का हो, कुछ भी हो, सब कुछ घर में ही उपस्थित करवा रखा था। वो बाहर, अब उन्होंने एक दिन जब वो बड़े होते गए, जब बड़े होते जाते तो सब फिर घर में नहीं रहता, जब सबको पता ही चल जाता कि मेरा ही घर है, तो वो बाहर जाने की सोचता तो है, सोचता नहीं, वो जाएगा, जब वो बड़ा हो गया तो वो नहीं रहेगा घर। मैं एक भी दिन बाहर नहीं गया और मेरे को अब आप बाहर जाने दें। उन्होंने बोला बेटा बाहर जाकर के क्या करेगा, जो बाहर है मैंने तेरे लिए घर में ही करवा रखा है, जैसा बाहर है वैसे घर में है। तो बोले नहीं पिताजी, जो चीज मैं देखना चाहता हूँ वो घर में नहीं है, वो बाहर है। अब वो थोड़ा इस बात से सकुचाए, तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है जाना। चिंता में आ गए थोड़े। उन्होंने फिर योजना थोड़ी सी मतलब सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अब कुछ देर बाद सोच के उन्होंने अपने सैनिक जो थे वो सब बुला लिए और उनसे बोला एक काम करो कि जगह जगह खुशी की जगह करवा दो, ऐसी कोई जगह मत छोड़ो जहां दुख का भी छोटा सा कारण बचा हो। दुख का मतलब कोई भी चीज हो, वो बूढ़े को नहीं जानते थे, वो जवान को नहीं जानते थे, वो युवा को नहीं जानते थे, वो बच्चे को नहीं जानते थे, वो ये नहीं जानते थे कि क्या कैसे कब होता है। उन्हें शादी क्या, उन्हें मृत्यु का भी नहीं पता था, उन्हें ये भी नहीं पता था कि बूढ़े इंसान कैसे होते हैं। जैसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने, अगर इनमें से कोई होगा तो शुरू में सच में हम भी नहीं जानते थे बूढ़ा क्या होता है। जानते थे? नहीं जानते थे। हमें तो पता है, मेरा अगर मेरी मानोगे तो एक बात बताऊं, बहुत, क्योंकि मैं जब छोटी थी तो मैं क्या सोचती थी कि हम अलग हैं और बूढ़े अलग हैं, हम ही रहते हैं, बूढ़े बूढ़े ही रहते हैं। क्योंकि देखो, जिसको अज्ञान होगा वही ज्ञान पाने की कोशिश करेगा, जिसको चोट होगी वही मरहम लगाएगा, वरना वो मरहम को देखेगा तक। इस बात को मानते हो? और चोट देने वाला भी भगवान, मरहम लगवाने वाला भी भगवान और मजबूत बनाने वाला भी भगवान, के तुम उस मरहम को ढूंढ पाओ। क्योंकि जीवन में ये दोनों चीज हैं, जल भी है विष भी है। अब इन दोनों के बीच में आओगे तो फिर ऐसा तो है नहीं, कहीं ना गिरो कहीं तो गिरो। कोई भी चीज ले लो, एक तरफ पानी है तो एक तरफ अग्नि है, और हम चल रहे हैं बीच में, कब तक चल लेंगे?
कब तक चल लेंगे, इधर इधर कब तक देखेंगे, कभी तो नींद आएगी, कभी तो हम सोएंगे और झटके में कहीं भी गिर जाएंगे। लेकिन गिरेंगे कहाँ, जितना कोशिश कर लेंगे उस हिसाब से करेंगे। कोशिश करेंगे कि अमृत में गिरे तो अमृत में ही जाएंगे, चाहे सो जाए, क्योंकि हम वही साइड में रहेंगे, हम जाएंगे नहीं उधर। लेकिन अगर हमें पता ही नहीं है कि अमृत, क्योंकि हमारा पता क्या है, यहाँ उल्टा है। कहते हैं सतयुग में 24 घंटे में सरस्वती जी पे बैठती रहती, 24 घंटे तक ही बैठी रहती थी, क्योंकि वहां का शब्द इतना भारी था ना सबके लिए, वही वही जो उन्होंने बोला था कुंती माता ने कि जाओ 500 बांट के खा लो, उनको पता ही नहीं थी। लेकिन बताओ उनका सत्य इतना भारी वहां का था कि उनके जो शब्द से निकला, जो मुंह से जो भी निकला, उन्हें वो मानना पड़ा, और उसके आधार पर वो अधर्म से भी धर्म हुआ। किशन जी किशोर के साथ हुआ, क्यों, सत्य का साथ दिया, क्योंकि वो सत्ययुगी ही था। ठीक है, अब लेकिन क्या हो गया है, वही कलयुग में 24 घंटे में एक टाइम रह गया। कहता है ना कि 24 घंटे में एक टाइम पर बैठती है सरस्वती, मतलब वो इतना घट के हमने इतना कर दिया है। क्योंकि सोचो, अगर पहले का सत्य इतना भारी था और अब भी भारी रहता, तो क्या हम जीवित हो पाते? 1 मिनट में तो कोई बोल देता है अभी तेरा ये हो जाए, 1 मिनट में तो कोई बोल देता है कि भगवान ऐसा करे, तो सोचो हम उत्पन्न ही नहीं हो पाते, एक दूसरे को मार देते, सृष्टि ही नहीं चलती इस कलयुग में। इसलिए ये भी भगवान नहीं करा, झूठ को भी प्रकट भगवान ने करा, क्योंकि सत्य अगर दे दिया इतना, और झूठ बोल बोल करके सत्य की हानि हो चुकी है। क्योंकि कहते हैं ना, सत्य आता है, पहले आता था साथ के साथ, अब आता है समय के साथ। और जब समय के साथ आता है तो हमें क्या लगता है कि वर्तमान तो अच्छा चल रहा है, क्या होगा इसमें। देखो कितने पागल लोग हैं ना हम लोग, कि वैसे तो चिंता करेंगे भविष्य की, कि हमारा ये होगा, हमारा वो होगा, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। मैं क्या कर रही हूँ, आपको दिख नहीं रहा है मैं रो रही हूँ। कि क्यों रो रहे हो, कि मेरे पिताजी के, इनको क्या हुआ है, कि तुम्हें नहीं पता है कि इनको क्या हुआ है कि नहीं, और ये इनकी ऐसी स्थिति क्यों हो रही है। मैं तो देखो इतना सही हूँ, तुम इतनी सही हो, और यहाँ जितने भी लोग हैं सब इतने अच्छे खासे हैं, ये इनके ये झुर्री ये सब क्या है, मतलब ऐसे कैसे हो गए, क्या दिक्कत है इनको। तो उन्होंने बोला महाराज इनको दिक्कत है, और तुम रो क्यों रही हो, कि मैं रो इसलिए रही हूँ कि ये अब इस दुनिया में रहे नहीं। उन्होंने बोला इस दुनिया में नहीं रहे, मतलब कि इस दुनिया में से हम चले भी जाते हैं। कि हाँ, सबका एक ना एक टाइम होता है, और मेरे पिताजी अब रहे नहीं है, और मेरा अब कोई बचा नहीं है, मैं बिल्कुल एकदम अकेली हो चुकी हूँ। तो बोले कि ये हाल मेरा भी होगा देवी, क्योंकि वो जानते नहीं थे, उन्होंने डायरेक्टली पूछ लिया। वो उनके मन में इतने विचार चल रहे थे, वो सबर नहीं कर पाए। उन्होंने बोला कि देवी क्या ये हाल मेरा भी होगा। तो उन्होंने बोला ये हाल आपका ही नहीं, ये हाल जहाँ जितने भी है ना उन सबका होगा। ऐसा संसार में कोई प्राणी नहीं है जिसका ना होगा, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंक हो, चाहे वो भिखारी हो, चाहे वो कोई भी हो, सबका ये हाल होना है। अब उनके दिमाग में इनकी हार्ट बीट थे, उनका सब कुछ थे, उनको चक्के वक्के रह गए। क्योंकि जो बचपन से खुशी 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 देखता आया हो, उसको एकदम से इतना दुख मिल गया कि वो भार ना संभाल पाया। समझे, हम तो सुख दुख से जुड़े रहते हैं तो इतना सही रहते हैं। अगर भगवान हमें एक ही चीज दे दे ना, तो हम उस पर पछताएंगे कि इतना हमें क्यों मिला। इंसान ना ही ज्यादा हंस सकता है, ना ही ज्यादा रो सकता है। हंसते हंसते भी मर जाएगा, रोते रोते भी मर जाएगा। कोई हंस के देख लो, मैं किसी की गुलगुली करूंगी, ज्यादा सेकंड नहीं, कुछ ही टाइम करूंगी वो। और अगर कोई रोएगा तो रोते रोते उसकी आंख दुखेंगी, सिर दुखेगा, पेट दुखेगा, हार्ट बीट तेज होगी, दिल रुक जाएगा। अब सोचो, कोई भी हम चीज ज्यादा नहीं कर सकते। खाना ज्यादा खाएंगे, भूख लगे तो पेट फट जाएगा, और अगर खाएंगे नहीं तो भी पेट भूखा रहेगा और परेशान रहेगा। शरीर में ऐसी ऐसी चीजें होती हैं कि ना चाहते हुए भी हम करेंगे,
और कर्म एक ऐसा साधन है कि हम बिना कर्म के यहाँ नहीं रह सकते। अब वो तुम्हारे हाथ में है कि तुम फूल बोओ या कांटे। फूल बोओगे तो भगवान जी को ही चढ़ाने जाओगे, लेकिन कांटे बोओगे ना तो राक्षसों पे ही चढ़ाने जाओगे, उनको देने जाओगे कि लो मेरे चुराओ, क्योंकि मैं इनको खट्टे करके लाया हूँ अपने लिए। सत्य है ये, हम खुद ही इकट्ठे करते हैं। इसमें कोई अगर असत्य हो और मन में कोई भी कैसा भी सवाल आ रहा हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि सभी जानते हैं, पूछने को कुछ बचा ही नहीं है। सभी जानते हैं कि सत्य यही है, लेकिन ना फर्क बस इतना आता है कि हम वही बात शुरू की कि सुनते जरूर हैं, जैसे माँ बाप और बच्चे जानते जरूर हैं कि हम बच्चा हैं और वो माँ बाप हैं, लेकिन उनके साथ व्यवहार किस प्रकार करते हैं कि वो बच्चे हैं और हम माँ बाप हैं। नहीं, मैं क्यों सुनूं तेरी बात, तू सुनेगा मेरी बात। मुझको ये चाहिए, मैं ये तुमसे प्रार्थना नहीं कर रहा, ऑर्डर दे रहा हूं, होता है ना। इसी प्रकार आजकल हम भगवान के साथ भी करने लग गए हैं कि भगवान इतनी पूजा कर रहा हूँ, दे रहा हूँ तो दे दे, मतलब पूजा भी डील में हो रही है, डीलिंग चल रही भगवान के साथ। भगवान भी कहता है चल ठीक है, मैं भी डील एक करता हूँ, अगर मैं सुख दूंगा तो फिर दुख भी दूंगा, तू भी चल मेरी डील के साथ फिर। और अगर उस डील को लेकर के वो पक्का तो कर देता है, लेकिन फिर भगवान को दोषी ठहरा देता है कि तूने मेरे साथ बेईमानी कर ली। भगवान सबके साथ, भगवान फेयर है, भगवान सबके साथ समान है। भगवान ना अपने आप को छोड़ता ना तुमको छोड़ता, खुद गलती करता है ना तो खुद के ऊपर भी सजा लागू करता है। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं जी तुम तो बड़े सुख में रह रहे हो और तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें तो किसी चीज का वो नहीं मिलता, हमें क्यों दंड मिलता है। नहीं, उन्होंने जितना हम कर रखे हैं उस, कहते ना, नहीं मैं ही गलत बोल रही हूँ, हमने जितना वो कर रखे है ना, उन्होंने अपने आप से भी हमें दोगुना कर रखा है। कैसे कर रखा है, वो तो गाना सभी ने सुना होगा, वो तो भजन सभी ने सुना होगा कि भगत के वश में है भगवान। लेकिन ये तो उल्टा हुआ ना, हमें वश में होना चाहिए भगवान के। वो क्यों हमारे बस में है, हमारा उन्होंने स्तर इतना ऊंचा कर रखा है कि तू मेरे को अपने बस में कर सकता है, जो चाहे वो करवा सकता है। जैसे महादेव ने अपने आप को वश में करवा लिया, क्योंकि उनकी बिना इच्छा के पत्ता भी नहीं हिलता। फिर ये भी सुन लो, तो वश में तो बहुत बड़ी बात है, जब वो आज्ञा देंगे तब वो वश में हो पाएंगे। हमें जब तक आज्ञा नहीं मिलेगी ना कि कर ले वश में हो, जब तक वो इतनी शक्ति नहीं देंगे हमें कि हाँ ये कर सकता है, तब तक हम नहीं कर सकते। क्योंकि महादेव भोले भगवान कहे जाते हैं और सब उन्हीं की पूजा करते हैं। जितने राक्षस होंगे ना वो महादेव को ही पकड़ा होगा, क्योंकि वो जानते हैं कि हम, उनका काम यह है कि हम जो भी भक्ति करें और पूरे मन से करें, और उसके बाद वो बंध जाएंगे। वो हमसे मना नहीं कर सकते कि ये चाहिए तो मैं ये नहीं दे सकता, ना ही वो क्यों कर सकते, ना ही वो क्या कर सकते, ना ही वो कुछ कर सकते। वो सिर्फ कर सकते हैं तथास्तु, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, सभी को पता रहती है। ठीक है, लेकिन आज की डेट में भगवान को छोड़ दो, अगर थोड़ा सा भी किसी से कह दिया जाए ना कि बेटा पूजा करो, हाँ आ जाएगा पूजा करने, एक बार को बात मान लेगा, चल पूजा कर लेते हैं। पूजा करते करते फोन, अरे आ रहा हूँ 2 मिनट रुक, 1 मिनट में पूजा कर लूँ। और माताएं क्या करती हैं, जब पूजा करने जाएंगी तो पूजा करेंगी कि जल्दी जल्दी ये काम रह रहा है, अभी वो काम रह रहा है, अभी वहां पे हो रहा होगा, वहां पे हो रहा होगा। ये फालतू की विधियां जब बनाती हैं तो हम पूजा करते हैं, और समय मर गया, सारा समय तो हम इन्हीं चीजों में लगाते हैं ना। तो क्या जिसने हम प्रकट करें उसके लिए पूजा करने पर भी हम विचार लगाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसने कर रहे हैं, ये करना है वो करना है, जबकि सब कुछ करवाना उसी ने है।